साईं की बात। बच्चे, कोई शख्स है जिसे तुम बहुत प्यार करते हो, बेपनाह प्यार करते हो, उसके लिए रोज़ मुझसे प्रार्थना करते हो, रोज़ मेरे आगे बोलते हो कि बाबा उसे सही सलामत रखना, उसकी खुशियाँ उसे देना, उसके लिए रोज़ मुझसे कहते हो ना, चिंता मत करो, तुम्हारी भक्ति से मैं इतना प्रसन्न हूँ कि मैं उसकी रक्षा करूँगा। मैं सिर्फ उन बच्चों को प्यार नहीं करता जो बच्चे मेरी पूजा करते हैं, बल्कि उन्हें भी प्यार करता हूँ जो तुम्हारे प्रिय वस्तु होती हैं, जो तुम्हारे प्रिय व्यक्ति होते हैं ना, मैं उन्हें भी बहुत प्यार करता हूँ। चाहे तुम्हारा परिवार का कोई सदस्य हो या तुम्हारा अपना कोई खास हो, मैं उसकी भी रक्षा करता हूँ। तुम्हारे प्रार्थनाओं में अक्सर वो होते हैं, हमेशा जो भी प्रार्थना तुम करते हो ना, ज़्यादातर नाम उनसे ही करते हो, उनके नाम से ही तुम्हारी प्रार्थना होती है, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, जो तुम्हें तुम्हारे अंदर ये थकावट सा महसूस होता है ना, आंखों के आगे अंधेरा आता है, चक्कर आते हैं तुम्हें, तुम्हें ऐसा लगता है जैसे बहुत भारी भारी सा, तुम्हें नहीं कोई काम होता, आलस आता है, नींद आती है ना, तो ये पता है क्यों है? क्योंकि कोई ऐसा शख्स है जो हमेशा तुम पे नज़र बनाए रखता है, हमेशा। और वो कभी नहीं चाहता कि तुम आगे बढ़ो, और वो ना कुछ गलत शक्तियों का इस्तेमाल करता है, गलत चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वो लाख कोशिशों के बाद भी ना तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा। बस वो चीज़ें आती हैं तो वे छू कर निकल जाती है। क्यों पता है? क्योंकि तुम मेरी पूजा करते हो, तुम मेरी रोज़ उधी लेते हो। बस वो चीज़ें हल्की फुल्की सी तुम पर थोड़ा असर करती हैं, तुम्हारी तबीयत थोड़ी ढीली ढीली रहती है, तुम्हारी तबीयत बार बार ख़राब हो जाती है, तुम्हारे आँखों के आगे अंधेरा छाता है, तुम्हें हमेशा थकावट सा लगता है ना। पहले तुम्हें नहीं लगता था, पहले तुम फुर्ती से सारे काम करते थे, लेकिन अब कुछ दिनों से, कुछ महीनों से तुम्हारा शरीर ढलता जा रहा है, तुम्हारा शरीर बढ़ नहीं रहा। तो ये सब इसी के कारण है। लेकिन एक बात कहूँ, मेरी उधी लेना कभी मत छोड़ना। जिस दिन तुमने मेरी उधी लेना छोड़ दिया, मेरी पाठ पूजा करनी बंद कर दी ना, उस दिन से तुम्हारा सत्यानाश कर देगा वो इंसान। वो चाहता है कि तुम मेरी पूजा करना छोड़ दो। उसने बहुत तरह के तरीके अपनाए कि तुम मेरी पूजा ना करो, जिससे वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तुम चाहे भले मेरा हाथ छोड़ दो, लेकिन मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। और सुनो, जो तुम्हारे घर के नल खराब है ना, कुछ तुम्हारे घर के नल ऐसे हैं जो खराब हुए पड़े हैं, तो उन्हें वक्त पर सही करा लो मेरे बच्चे। उससे ही बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएं तुम्हारे घर में आती हैं, तो अपने नल को सही कराओ। तुम कहते हो ना कि तुम्हारे घर में बरकत नहीं, पैसा नहीं रुकता, तो कारण यही है मेरे बच्चे, अलक्ष्मी का वास होता है। जब नल घर के खराब होते हैं ना, तो अलक्ष्मी का वास होता है मेरे बच्चे, ध्यान रखा करो। इन चीज़ों पर भी ध्यान रखो। देखो, हर चीज़ तुम्हारे घर से जुड़ी हुई है ना, वो तुमसे भी जुड़ी हुई है। तुम्हारे घर में एक एक चीज़ तुमसे जुड़ी होती है, तुमसे। और सुनो, तुम ना किसी पर भरोसा कर रहे हो, बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हो, अंधविश्वास कर रहे हो। इतना विश्वास मत करना किसी पर भी कि तुम अंधविश्वास में ही चले जाओ, उसकी बातों में आकर उस पर इतना विश्वास कर लो कि कहीं गलती से कहीं फंस जाओ, किसी ऐसी जगह पर फंस जाओ जहाँ से निकल ना पाओ। तो वो सब बिल्कुल भी मत करना। और मेरे कुछ बच्चे ना बहुत परेशान चल रहे हैं, वो बहुत दुखी हैं। तो सुनो, इसका कारण पता है क्या है? क्यों तुम्हारे जीवन में कष्ट आ रहे हैं, परेशानियां आ रही हैं, क्यों तुम दुखी हो? पता है, तुम जिस पूजा करते थे ना, जिस गुरु की, जिसको तुमने माना था, जिसको तुमने आराध्य बनाया था, जिसकी पूजा तुम्हारे घर वाले करते आए थे और तुम भी करते थे, लेकिन अब जाकर पता नहीं क्या हो गया, व्यस्तता के कारण या फिर कुछ ना मन लगने के कारण ना, तुमने वो पूजा पाठ करना छोड़ दिया जो तुम पहले करते थे। या मैं कहूँ तुम्हारी कुल देवी या तुम्हारे कोई कुल गुरु जिसे तुम पहले बहुत मानते थे, लेकिन तुमने अब उनकी पाठ पूजा करना, उनके आगे नमस्कार करना बंद कर दिया। इसी का कारण है, उन्हीं का प्रकोप है कि घर में तुम्हारे इतना कष्ट है, इतनी परेशानियां हैं कि तुम कुछ समझ नहीं पाते हो। तुम्हारे समझ से बाहर होती हैं वो चीज़ें, तुम्हें समझ नहीं आता कि कैसे करूं, क्या करूं। तो देखो, मैं हमेशा तुमसे कहता हूं कि मेरी पूजा करो, लेकिन मुझसे पहले अपने आराध्य की पूजा करो, अपने इष्ट की पूजा करो, जो परंपरागत तौर पे तुम्हारे परिवार के गुरु हैं, जो तुम्हारे परिवार का नियम है, जो तुम्हारे परिवार की कुल देवी है। पहले उन्हें खुश करो। अगर उन्हें रुष्ट करोगे, उनकी पूजा नहीं करोगे, मेरी करोगे ना, तब भी असर नहीं होता मेरे बच्चे। तुम कहते हो ना कि बाबा मैं आपकी इतनी पूजा करता हूँ, इतनी अर्चना कर रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा। तो देखो, अपने परिवार से तुम जुड़े हुए हो, उसी खानदान के तुम वंश हो ना, तो जो चीज़
खानदान से जुड़ी होती है ना, तो उसमें तुम्हारा भी तो अंश है ना। तो बात सुनो, पहले उन्हें उनकी पूजा करो, उन्हें नमस्कार करो और फिर मेरी पूजा करो, समझ गए ना। और सुनो, अगर तुम्हें कभी ऐसा लगे ना कि तुम्हारे पैरों पर बार बार चोट लग रही है, बार बार तुम्हारे पैरों पर ही चोट लगती है, या तुम्हारे पैरों में ही दर्द होता है, या जो भी कुछ होता है तुम्हारे पैरों के साथ होता है ना, तो समझ जाओ कि तुम पर शनि का प्रकोप है। शनि है तुम पर। तो शनि का प्रकोप दूर करने के लिए ना तुम्हें कुछ शनि देव के कुछ नियम कानून मानने होंगे। जैसे कि तुम शनिवार को बिल्कुल नहीं मानते हो, तुम मांसाहारी चीज़ें खा लेते हो, वो नहीं खानी है तुम्हें, बिल्कुल नहीं खानी है। और दूसरी बात मेरे बच्चे, तुम जो लोहे का सामान लेके आते हो ना, चाहे वो एक कील ही क्यों ना हो, वो कील भी ना होती तो लोहे की है ना। तो बताओ, तो अगर तुम शनि देव को हर शनिवार वाले दिन दिया जलाओगे, पीपल के पेड़ के नीचे जाकर सरसों के तेल का दिया जलाना और उस दिए में उड़द की दाल, काली उड़द की दाल और काले तिल डालकर उन्हें समर्पित करना और उनसे कहना कि शनिदेव जी माफ़ करो, उनकी आरती करना, उनकी चालीसा गाना। फिर धीरे 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 तुम्हारे ऊपर से शनि का प्रकोप हटना शुरू हो जाएगा। और जब शनि उतरता है ना, 2.5 साल में, 7.5 साल में, जो भी है, तब ना शनि तब भी तुम्हारे पैर पर कुछ ऐसा कुछ करके जाते हैं जिससे तुम्हें पता चल जाता है, या तो वो तुम्हारे भार हटा जाते हैं या फिर तुम पर भारी बहुत हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का तुम्हें ध्यान रखना है। तुम्हें शनि देव की पूजा करते रहनी है समय समय पर, क्योंकि अगर शनि देव की कृपा जिस पर हो गई ना, उसके वारे न्यारे हो जाते हैं, और जिस पर अगर वो रुष्ट हो गए ना, तो उसकी नैया ही डूब जाती है। तो इस बात का हमेशा याद रखना। और एक काम और करना, काले कुत्ते को भी रोटी खिलाया करो हर शनिवार को, और हो सके तो अमरती खिला सकते हो तुम, काले कुत्ते को अमरती खिलाओ। फिर देखो, एकदम से कुछ नहीं होगा, लेकिन धीरे 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 तुम्हारी ज़िंदगी में बदलाव होने शुरू हो जाएंगे। शनि देव का प्रकोप तुम पर हटना शुरू हो जाएगा और कुछ ऐसी चीज़ें होने शुरू हो जाएंगी जिससे तुम्हें खुद ही असर पता चलेगा कि हाँ, अब शनिदेव का असर खत्म हो चुका है। और सुनो मेरी बात को, अपने मन की बातों को ना मन में मत रखा करो, मुझसे कह दिया करो, मुझसे कहा करो कि साईं ये दिक्कत है, ये परेशानी है मेरी, मैं नहीं कह पा रहा किसी को, आपसे कह रहा हूँ, आपके आगे रख रहा हूँ, तो मैं सुलझाऊंगा ना उसे, मैं करूँगा उसे, तुम क्यों चिंता करते हो, मत चिंता किया करो। और कुछ मेरे बच्चे दहलीज पर बैठ जाते हैं और अपने दुख को रोते रहते हैं, तो कभी दहलीज पे नहीं बैठना चाहिए, कभी नहीं। चाहे तुम कुछ खाओ, पियो, बैठो, कुछ भी करो, लेकिन दहलीज से हटकर, या कमरे के अंदर बैठो या कमरे के बाहर बैठो, खड़े भी अगर होना तो दहलीज पर खड़े नहीं होना है तुम्हें। कई लोग टेक लगाकर खड़े हो जाते हैं ना, तो वो नहीं करना है तुम्हें। और अक्सर अक्सर मेरी कुछ बच्चियां ऐसी हैं जो दहलीज पर खड़े होकर ही बातचीत करेंगी, अपने दुख रोएंगी, अपने दुख की बातें दूसरों को बताएंगी। तो ये सब क्या करती हो जानती हो? बल्कि इससे बहुत कुछ गलत होता है तुम्हारी ज़िंदगी में। कभी वो चीज़ें जाएंगी नहीं। अगर दहलीज पर बैठ के करोगे ना, तो कभी कुछ नहीं होगा। और वैसे भी दूसरों को कहने से क्या होगा? दूसरे क्या तुम्हारी ज़िंदगी में आकर सब कुछ ठीक कर देंगे? नहीं करेंगे ना। करना तुम्हें है, सब कुछ तुम्हें करना है। देखो, अगर मुझ पर विश्वास है ना, तो मेरे व्रत करो, मेरे व्रत करो, मैं तुम्हें कृपा करूँगा। मैं तुम पर ऐसी कृपा करूँगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ। और सुनो, तुम जैसी पगड़ी मुझे पहनाना चाहते हो ना, तो पहनाना, अच्छे से पहनाना, मुझे पगड़ी पहननी है। जो तुमने सोचा है ना, जो तुम्हारे मन ने सोचा है, बस वैसी ही पगड़ी मुझे पहनाओगे तो मैं पहनूंगा, ज़रूर पहनूंगा। तुम्हारे हाथों से कभी मना किया है मैंने? खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।